क्या देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है? क्या फिर कहर ढाएगा कोरोना वायरस? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और देश भर में इसके मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री और भारतीय जीनोमिक्स कंसोर्टियम के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक 29 मई 2025 तक देश में कोविड-19 के 1252 एक्टिव केसेस हैं। ये नंबर्स पिछले कुछ हफ्तों में तेजी से बढ़े हैं, जिसने हेल्थ एक्सपर्ट्स और आम जनता के बीच चिंता को बढ़ा दिया है। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम इसके ताजा आंकड़ों, स्थिति की गंभीरता और भविष्य में लॉकडाउन की संभावना पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं यश। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक 19 मई 2025 तक देश में 257 सक्रिय मामले थे, जो 26 मई तक बढ़कर 1007 हो गए और अब 29 मई तक 1252 तक पहुंच चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में 752 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें केरल में सबसे ज्यादा 430 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 325 और दिल्ली में 104 मामले हैं। अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय स्तर पर मामलों में वृद्धि देखी गई है। केरल में मई महीने में 273 मामले सामने आए, जिसमें कोट्टायम, तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम सबसे प्रभावित जिले हैं। महाराष्ट्र में मुंबई अकेले 316 सक्रिय मामलों के साथ हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब इस वक्त देश में कोविड के दो नए सब वेरिएंट्स NB 1.8.1 और LF.7 की पहचान हुई है। इंसाकॉक के आंकड़ों के मुताबिक NB 1.8.1 का एक मामला अप्रैल में तमिलनाडु में और LF.7 के 4 मामले मई में गुजरात से सामने आए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन दोनों वेरिएंट्स को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग की कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब है कि ये चिंताजनक नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। JN.1 वेरिएंट अभी भी देश में सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो 53% मामलों में पाया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नए वेरिएंट्स पुराने वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा संक्रामक नहीं है और ज्यादातर मामलों में इसके लक्षण हल्के हैं। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हालात पर कड़ी नजर रखने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है, जबकि कर्नाटक ने तकनीकी सलाहकार समिति की साप्ताहिक बैठकें शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भीड़ में मास्क पहनने, सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है? तो फिलहाल सरकार और तमाम एक्सपर्ट्स लॉकडाउन की संभावना को खारिज कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि नए वेरिएंट्स ज्यादा खतरनाक नहीं है और ज्यादातर पेशेंट्स होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में भर्ती होने की दर कम है और अधिकांश मामलों में लक्षण हल्के हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग या जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन सामान्य आबादी के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ने चेतावनी दी है कि मौसमी बदलाव और लोगों की लापरवाही, जैसे मास्क ना पहनना और भीड़ में जाने के कारण मामले बढ़ सकते हैं। अगर स्थिति काबू से बाहर होती है तो स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध, जैसे रात का कर्फ्यू या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सीमित गतिविधियां लागू की जा सकती हैं। लेकिन 2020-21 जैसे फुल कंट्री लॉकडाउन की संभावना फिलहाल कम दिख रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन की उच्च दर और हल्के लक्षणों के कारण स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव कम है। अब जहां एक तरफ कोविड के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि हालात कंट्रोल में हैं। नए वेरिएंट्स की मौजूदगी के बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ज्यादा खतरनाक नहीं है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता, वैक्सीनेशन की उच्च दर और जनता की जागरूकता से स्थिति को नियंत्रित रखा जा सकता है। जनता को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और समय पर टेस्टिंग जैसे उपायों का पालन करना चाहिए। लॉकडाउन की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन सावधानी ही इस वायरस से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।